So in today's class we are going to start with exercise 9.6 and exercise 9.6 अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ तो इसका कंसेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर आपको पता, मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर में हम लोग वर्क करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पे हमें वर्क करना होता है, राइट। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। टिल नाउ अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, देखो ये एक फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मैंने आपको ये बताया था जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका जो सॉरी न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इस केस में जो y है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अगर मैं डी एक्स बाई डी वाई, इसी इक्वेशन को अगर मैं डी एक्स बाई डी वाई लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होता है, देखो अगर आप यहाँ पर देखो इस केस में देखो जो वेरिएबल है आपका, यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसकी डिग्री कितनी है 2, और इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसकी डिग्री कितनी है 2। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसकी डिग्री जो होती है आपकी वो 1 होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, x इंटू डी वाई प्लस थ्री वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स सीरीज टू पावर 2x। अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बनाता हूँ, मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स बनाया, कैसे बनाया, ये हो गया एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर 2x डी एक्स, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये हो गया एक्स डी वाई, यहाँ से आपने डी एक्स कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा एक्स ई रेज टू पावर 2x माइनस 3y। अब अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लेता हूँ, ऑब्वियसली आप डी वाई बाई डी एक्स ही बनाओगे यहाँ पर, क्योंकि न्यूमरेटर जो सेपरेट हो सकता है आपका, अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी इट वॉन्ट बी सेपरेटेड, तो लॉजिकली भी आप डी वाई बाई डी एक्स ही बनाना चाहोगे। अब देखो y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी जो डिग्री है यहाँ पे वो 1 है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर उसकी डिग्री 1 हो तो उस पर कैसे वर्क किया जाता है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दिस। अब y और x की फैमिली को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x ई रेज टू पावर 2x अपॉन x माइनस 3y बाई एक्स, तो वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो 9.4 का मेथड तो फेल हो गया आपका। अब सेकंड जो आपने सीखा था वो सीखा था होमोजीनियस 9.5। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है। तो देखो x को आपने लैम्डा x रखा और y को आपने लैम्डा y रखा, फिर आपने फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो एफ ऑफ ये जो होता है ये क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। तो x की जगह आ गया लैम्डा एक्स, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू एक्स की जगह फिर क्या हो गया लैम्डा एक्स ई रेज टू पावर, ये 2x है, x की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स माइनस 3, वाई की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। क्या आप इस लैम्डा को कॉमन ले सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको एफ एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इस लैम्डा को तो कॉमन ले सकते हो, बट व्हाट अबाउट दिस लैम्डा, अगर मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन भी लूंगा ये तो आ जाएगा पर ये नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं आ सकता। इट मीन्स ओवरऑल ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स 9.4 भी आपका फेल हो गया, 9.5 भी फेल हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि होता क्या है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। और सेकंड फॉर्म होती है आपकी, इसका अपोजिट कर लो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। मीन्स पहचान क्या है आपकी, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1, यानी कि इंडिपेंडेंट के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसकी डिग्री 1 होगी। इस केस में देखो इंडिपेंडेंट न्यूमरेटर वाला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डी एक्स है और उसके साथ एक्स है।
अब x का जो कोफिशिएंट होगा वो p होगा, और यहाँ पर जो x का y का कोफिशिएंट होगा वो p होगा। जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो ये क्वेश्चन हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको ये तो आपको यहाँ तक आपने ये सीख लिया कि पहचान क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इंडिपेंडेंट के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री होगी 1 होगी। जैसे ही आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको क्या करना होगा, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, ई रेज टू पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन साइन पी डी एक्स। और अगर आपका डी एक्स बाई डी वाई है, इन दिस केस जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ई रेज टू पावर पी डी वाई। सिंपल है। इस केस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डी वाई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई के रिस्पेक्ट में आएगा। और इस केस में जो आपका जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डी एक्स है। तो डी एक्स है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड करोगे वो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स फाइंड करोगे। पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप टू क्या होगा आपका, वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म के लिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसका वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। और यही चीज़ अगर आप सेकेंड फॉर्म में देखोगे, ये जो आपकी फॉर्म 2 है, इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू आपका जो इक्वल टू में होगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। राइट। मेजोरिटी में अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी एग्जाम में, इसी पर क्वेश्चन आता है। आपकी एक्सरसाइज में मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, और एग्जाम में भी ये फॉर्म बहुत रेयर आपको मिलेगी, एग्जाम में भी और आपकी एक्सरसाइज में भी, क्योंकि ज़्यादातर जो आप वर्क करोगे वो इसी फॉर्म के साथ करोगे। अब ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब इसको करते कैसे, प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, दिस इज एन एग्जांपल। आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल लिया मैंने। ये क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3/x इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो जनरल सॉल्यूशन जो आपकी ये फॉर्म है, आपकी बुक में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। पर आइडियली इसको कैसा होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए, पी एक्स होना चाहिए, क्योंकि आप देखो जो पी है आपका वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है। मीन्स फंक्शन जो होता है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है, और ये जो क्यू है इसको क्यू एक्स होना चाहिए। और गोइंग बाय योर बुक, आपकी बुक में ये फॉर्म को कैसे लिखा गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी एक्स नहीं है, पी एक्स। जब आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में इस कंसेप्ट को पढ़ोगे, यू विल सी दैट वहाँ पर आपको पी एक्स और क्यू एक्स मिलेगा, और होना भी ऐसा ही चाहिए। ये फंक्शंस है, कोई कांस्टेंट नहीं है। होने का कांस्टेंट भी हो सकता है, पर लिखने का जो वे है वो इसी तरह से होना चाहिए, पी एक्स और क्यू एक्स। पर आपकी बुक बाय योर बुक इसको आप ऐसे लिखोगे। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, मैंने कहा आपको दो फॉर्म होती है। एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो क्या होती है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो डी एक्स है तो एक्स है, डी वाई है तो साथ में वाई। यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो डी वाई था, तो डी वाई के साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई हो गया, तो वाई के साथ मैंने वाई को रखा, तो इसके साथ वाला जो हो गया ये क्या हो गया, आप कंपेयर करोगे तो ये क्या है आपका पी।
और ये वाला पोर्शन क्या है आपका Q। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि P की वैल्यू क्या, आप कहोगे 3/x। मैंने आपसे पूछा Q की वैल्यू क्या, आप कहोगे e⁻²x। राइट। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻p। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, dx, तो p dx। तो स्टेप 1 वी हैव टू फाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल e⁻p। आपने p की वैल्यू पुट की और dx आ गया। 3/x को आप क्या लिखोगे, 3 log x। भाई 3 तो कांस्टेंट है, ये हो गया e⁻3, ये हो गया 1/x dx। तो 3 तो आपका एज इट इज हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन करोगे log x हो जाएगा। अब इस आपको पता है ई और लॉग एंटी लॉग होते हैं। अगर मैं e⁻log x लिखूंगा तो ये x हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब ई और लॉग के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना माइनस होना चाहिए ना कोई नंबर होना चाहिए। पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3। एट द सेम टाइम आपको पता है कि आप n log m को किस तरह से लिख सकते हो, log m⁻n। तो ये हो गया n, ये हो गया m। n log m कैन बी रिटन एज log m⁻n। अब e और log ये एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁻3। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आ गया, x⁻3। देन जनरल सॉल्यूशन, एज आई टोल्ड यू, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ये जो फॉर्म होती है इसका जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है आपकी, x3। तो आपने y इंटू x3 रखा इजिकल टू इंटीग्रेशन साइन e⁻2x। जो आपकी q की वैल्यू थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो आपका q था वो क्या था आपका e⁻2x, e⁻2x, राइट। और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया आपका x³ इंटू dx। अब इसको आपको सॉल्व करना, ये आपको पता कैसे सॉल्व करना, हाईलाइट लगा के आप इसको सॉल्व कर दोगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन सब हमने सॉल्व भी करना है। अभी सिर्फ मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है, कैसे आप इसको पहचान करें, इसकी पहचान क्या होती है। मैंने क्या बताया, अगर dy/dx है तो जो इंडिपेंडेंट, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसके साथ अगर y है और उसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस बन गया। ऐसे अगर dx/dy है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट के साथ क्या है फिर x है, यानी कि इसकी पावर क्या 3x है 4x है कुछ भी हो, तो dx के साथ x यानी कि x² नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये आपका कंसेप्ट था। देयर आर टू फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म विच इज dy/dx प्लस py इक्वल टू q। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻ इंटीग्रेशन साइन p इंटू dx। p क्या होगा, y का कोफिशिएंट, dx यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और सेकंड फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, dx/dy। अगेन देखो अगर dx है तो dx के साथ x है और इसकी पावर कितनी है 1, इक्वल टू में क्या हो गया आपका q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज dy। और इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका टोटल कंसेप्ट है। So now we are going to start with our exercise 9.6 and the first question is for each of the differential equation। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, जब आप मिस्टीनियस करोगे तो आप ज़्यादा इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाओगे। इक्वेशन को आपको पेपर में जज करना होगा कि वो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है
जिसका आपको जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो किस मेथड से होगा। 9.4, 9.5, 9.6। 9.4 में आपको बता चुका हूँ सेपरेटिंग द वेरिएबल। 9.5 में आप कैसे जज करोगे क्या वो होमोजीनियस इक्वेशन है, उसको जज करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि आप एक्स को लैम्डा एक्स पुट करके देखो और वाई को लैम्डा वाई, और आप देखो क्या आपका एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आता है, अदरवाइज तो 9.6। तीसरा मेथड होगा फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको जज करने का वे क्या है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ जो मीन जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होगी। यू कैन सी दैट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ वाई की डिग्री क्या है 1, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी डिग्री क्या है 1। तो आप देख सकते हो सारे के सारे जो केस है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और कौन सी फॉर्म के, फर्स्ट फॉर्म के। एज आई टोल्ड यू कि जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है मैक्सिमम केसेस में आपको डी वाई बाई डी एक्स ही मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो वाई के साथ है वो आपका 2 है, यहाँ वाई के साथ जो है पी, तो पी आपका हो गया 2 और क्यू आपका हो गया साइन एक्स। तो पहला स्टेप यही होता है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सेकंड स्टेप फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो y के साथ जो है आपका वो p होता है, तो यहाँ पर p क्या है आपका 2, और इस इक्वेशन में q क्या है आपका साइन x, q क्या है आपका साइन x। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे, मीन्स जो आप इंटीग्रेशन करोगे वो dy के साथ करोगे या dx के साथ, आप करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। और इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ई रेस टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2, मीन्स फॉर्मूला क्या था, पी की जगह इन प्लेस ऑफ अ पी वी विल पुट 2 इंटू डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो ये हो गया ई रेस टू पावर 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx। तो इस केस में आपने लिखा dy बाई डी एक्स, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इंटू ई रेस टू पावर 2x इज इक्वल टू q, गिवन इक्वेशन में आपका जो q है वो क्या है आपका साइन x। तो साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, ई रेस टू पावर 2x dx, ई रेस टू पावर 2x dx। अब ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका आइलेट। यहाँ पर क्या पुट करोगे, आइलेट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करोगे, बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शन आपके प्रोडक्ट फॉर्म में। बाय आइलेट टी आपका जो है फर्स्ट फंक्शन होगा और ई आपका सेकंड फंक्शन होगा। सो y इंटू ई रेस टू पावर 2x। अब ये क्या होता है आइलेट का, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट integration of second and then whole integration, means first function is as such as integration of second minus sine of integration derivative of first integration of second and then whole dx. Okay, then what we will have, y into e raised to power 2x, e raised to power 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या होगा, e raised to power 2x by 2। तो e raised to power 2x by 2 इंटू साइन एक्स क्या होगा, e raised to power 2x
इंटू साइन एक्स बाय टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और ई रेस टू पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेस टू पावर टू एक्स बाय टू एंड देन डी एक्स. ओके देन y इंटू ई रेस टू पावर टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टू एक्स साइन एक्स बाय टू एज इट इज आ जाएगा माइनस हाफ. अब इसको दोबारा हमें आइलेट लगाना पड़ेगा इस फंक्शन पर. नाउ cos x क्या होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और e रेस टू पावर टू एक्स क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन. e रेस टू पावर टू एक्स साइन एक्स बाय टू माइनस हाफ. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट integration of second and then integration of whole function, right? Then what we will have y into e raised to power 2x as it is आ जाएगा e raised to power 2x sin x by 2 minus half. e raised to power 2x का आप इंटीग्रेशन करोगे it will be e raised to power 2x by 2 और into cos x, right? cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस. साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव क्या होगा साइन x, e रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेस टू पावर 2x बाय 2 इंटू डी एक्स. y इंटू ई रेस टू पावर 2x इक्वल टू e रेस टू पावर 2x इंटू साइन एक्स बाय 2 माइनस e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स. टू टू जा क्या होगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 2 1/4 e रेस टू पावर 2x sin x dx, राइट. अब e रेस टू पावर 2x sin x dx को हमने आई तो लिया नहीं था, तो ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि e रेस टू पावर 2x sin x की वैल्यू थी क्या हमारी. ये देखो ये तो e रेस टू पावर 2x sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे y इंटू ई रेस टू पावर 2x. फ्रॉम इक्वेशन 2 ई रेस टू पावर 2x sin x dx का जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है हमारी y इंटू ई रेस टू पावर 2x. ओके so in place of a e raised to power 2x sin x dx we will put y into e raised to power 2x. ये इसकी वैल्यू आपने पुट की और इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट तो प्लस में क्या आ जाएगा c. यूजिंग इक्वेशन 2 हमने इस इंटीग्रेशन 1/4 तो ये एज इट इज रहा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज y इंटू ई रेस टू पावर 2x प्लस c. अब ये भी y है ये भी y फॉर्म है तो ये पूरी वैल्यू जो है आपकी वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी. तो y इंटू ई रेस टू पावर 2x प्लस 1/4 इंटू y इंटू ई रेस टू पावर 2x. फ्रॉम दीज टू टर्म्स we will have e raised to power 2x by 2 common. Within bracket we will have sin x minus cos x by 2. 2 आपने कॉमन लिया था ना 2 2 जा 4 2 प्लस c. So y into e raised to power 2x we can take as a common term. We are left with 1 plus 1/4 इक्वल टू, अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स. ये जो आपका 2 है 2 इंटू 2 इट विल बी 4 एंड विद न्यूमरेटर वी विल हैव 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c. 4 प्लस 1 5/4 y इंटू ई रेस टू पावर 2x इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x by 4 within bracket 2 sin x minus cos x plus c. नाउ तो सिंप्लीफाई के देखो यहाँ पे भी 4 है ये भी 4 है, या तो आप ऐसे कहते हो कि 4 and 4 विल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, अदरवाइज आप 4 से 4 सीधा कैंसिल भी दिखा सकते हो. वी आर लेफ्ट विद 5y इंटू ई रेस टू पावर 2x इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x 2 sin x माइनस कॉस एक्स. 4 देखो
कैंसिल करने से पहले आपको 4 को क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, क्योंकि 4 सिर्फ इसी टर्म के साथ है। यहाँ पूरी जो टर्म है इसके साथ 4 है आपका। 4 जब आप एलसीएम लोगे तो 4 इंटू सी क्या हो जाएगा आपका 4c। फिर ये जो एलसीएम है ये कैंसिल होगा। इसलिए अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4, और 4 को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स है, प्लस है बीच में, तो प्लस 4c। 4c को तो नॉर्मल कांस्टेंट की फॉर्म में अगर आप शो करना चाहते हो तो लेट्स 4c इज इक्वल टू ए, योर आंसर विल बी 5y इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x within bracket 2 sin x minus cos x plus a. This is the answer of this question. Okay.